अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी मटन निहारी की रेसिपी। तो इसके लिए जाहिर बात है हमें मटन चाहिए। तो मटन हमने 1 किलो ले लिया है। इसको हमने नमक डालकर 1 चम्मच तो बॉयल पानी में इसको अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें हमें चाहिए प्याज फ्राई की हुई, 2 अदद प्याज लिए हैं, उनको हमने फ्राई किया है। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि ये जो निहारी बना रहे हैं इसमें आपने कुकर में भी ऑयल लेना है और साथ में आप फ्राई पैन में भी एक्स्ट्रा से ऑयल लेंगे। तो इस रेसिपी को आप सेम इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो हमने कुकर में जो है ऑयल डाल दिया है और इसमें जो है हम अब जो है अपना मटन जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इसमें डालते हैं जी। तो हमने जो है ये लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है अपना कुकर जो है रख दिया है। इसमें घी डाल के अब हम जो ये मटन है इसको जो है हम भूनने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट हम इसको जो है इसको भूनते हैं जी। तो फ्राई पैन में भी हमने ऑयल ले लिया है। तो इसमें आपने निहारी में थोड़ा ऑयल जो है थोड़ा ज़्यादा डालना है और 1.5 टेबल स्पून जो है हम फ्राई पैन में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं जी। फ्राई पैन में हमने जो है मसाला इसलिए अलहदा भून रहे हैं क्योंकि कुकर में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बोटियों के दरमियान जो है मसाले को मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम फ्राई पैन में अलहदा से जो है मसाला तैयार कर रहे हैं। तो लहसुन अदरक हमने अच्छी तरह से माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट भून लिया है। तो अब जो हमने 2 अदद प्याज जो थी वो तल ली थी, तो अब इनको भी हम लहसुन अदरक के साथ शामिल करते हैं और इनको भूनते हैं जी। तो मटन को जो है हमने 5 मिनट के लिए भून लिया है। तो इसका जो कलर देखें चेंज हो गया, लाइट ब्राउन हो गया, ये अच्छी तरह से भून गया है। तो इसका चूल्हा बंद करते हैं जी। और ये देखिए माशाल्लाह से लहसुन अदरक के साथ साथ प्याज जो तली हुई थी वो भी हमने इसमें डाल के भून रहे हैं। तो ये भून रहे हैं। तो अब हम जो है इसमें अपने मसाले डालते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए, इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। साथ इसमें 1 टेबल स्पून हम सूखा धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इनको अच्छी तरह से भून लेते हैं जी। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं 2 से 3 मिनट में। तो अब हमने 2 टेबल स्पून हमने ऑयल ये दही लिया है। ये देखें गाढ़ा दही है। तो अगर आपके पास पतला हो तो आप 3 से 4 चम्मच जो है वो डाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें दही भी ऐड कर देते हैं जी। तो 5 मिनट जो है हमने अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मसाले को भून लिया है। माशाल्लाह से दही का पानी भी खुश्क हो गया है और ये मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं। तो अब हम जो है वो स्पेशल मसाला बनाएंगे जिसको निहारी मसाला कहते हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये सूखी लाल मिर्ची आपने 2 अदद ले लेनी है, 1 अदद जो है आपने तेज़ पत्ता ले लेना है और इसमें 8 से 10 अदद हम लौंग लेंगे, 1 हम बादियान का फूल लेंगे, आप 2 भी डाल सकते हैं। और ये आपके जो है मसाले आपके गोश्त की मिकदार पर मुनहसर हैं। अगर गोश्त ज़्यादा है तो इनकी मिकदार ज़्यादा कर दें, अगर थोड़ा है तो कम डालें। और ये जो है हमने 2 दालचीनी ली है और 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं और 3 से 4 अदद जो हैं ये इलायचियाँ हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे और इस मसाले में से आधा मसाला जो है वो भी हम इस मसाले में अभी शामिल करते हैं। मसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये देखें, अब ये मसाला हमारा अच्छी तरह से रेडी है। तो इसको जो है हम कुकर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें सारा मसाला डाल देते हैं और साथ ही हमने जो निहारी मसालों का जो है वो पाउडर तैयार किया है उसमें से वो भी हम 3 हिस्से जो हैं वो हम मसाला भी इसमें शामिल कर देते हैं जी। तो हमने जो है मसाले जो हैं वो भी डाल दिए हैं। जो हमने मसाला फ्राई पैन में रेडी किया था वो भी हमने कुकर में डाल दिया है। तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए जो है प्रेशर लगाते हैं जी। तो ये देखें 10 मिनट कुकर चलाने के बाद जो था आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी तरह से गोश्त भून चुका है और माशाल्लाह से सारी जो है वो जो सारा घी जो था जो उसकी तरी है वो ऊपर आ चुकी है। तो अब हम इसको, इसमें हमने घी थोड़ा ज़्यादा डाला था। इसको घी को ज़्यादा डालने का मकसद सिर्फ ये था कि जब ये इसकी अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो जाएगी और ये गल जाएगा तो इसमें से हम तरी निकाल लेंगे
जी तो ये देखें, इसकी जो तरी है वो हम इसमें से आधी इसके अंदर ही रहने देंगे और आधी निकाल लेंगे। जब हम सर्व करेंगे तो उस टाइम जो है हम तरी डाल देंगे, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ज़्यादा घी पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए आधी तरी निकाल लेनी चाहिए और उसको नॉर्मल तैयार करना चाहिए। जी तो 1 किलो जो था हमने मटन लिया था, तो अब हम जो है इसमें हमने लिया है जी 4 टेबल स्पून हमने इस साइज़ का जो है चम्मच जो है इसके 4 चम्मच लिए हैं। 4 टेबल स्पून लिया है आटा। तो आप इसमें चाहे मैदा भी डाल सकती हैं और इसमें बेसन भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बेसन यूज़ करें तो उसकी आप पहले थोड़ी सी भुनाई कर लें तो फिर डालिएगा। तो इसीलिए हम इसमें जो है आटा डाल रहे हैं। तो अब इसमें मैं पानी डाल के इसका घोल बनाती हूँ। जी तो ये देखें, हमने इसका घोल बना लिया है। इसको आपने अच्छी तरह से घोल लेना है, इसमें कोई गुठली ना रह जाए। और अब हम इसको जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो निहारी में शामिल कर लेते हैं। जी तो घोल डालने के बाद अब हम 1 गिलास पानी डाल के, ताकि इसका जो आटा है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसको जो है मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। जी तो 10 मिनट के बाद जो है हमने लो फ्लेम पर जो था इसको बनाया है। तो माशाल्लाह से व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारी निहारी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। आप ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन जो है पक चुकी है। तो अब हमने जो इसमें से जो निहारी मसाला हमने रेडी किया था, तो वो एंड में जो है 1 टेबल स्पून एंड में हम इस पर खुशबू के लिए छिड़क देंगे। और साथ ही इसको गार्निश करने के लिए हमने जो धनिया थी वो भी डाल देंगे और हरी मिर्चें। तो अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो ये देखें निहारी माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब जो हमने तरी रखी थी तो वो हम इस पर थोड़ा सा ऊपर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो इस तरह से हम इस पे तरी डालेंगे। जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह से हमारी जो है मटन निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो व्यूवर्स आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।